नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्रीज़ में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सभी को वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और इस साल भी हम लोग आपके लिए नए-नए कंटेंट लाते रहेंगे एंड हमें उम्मीद है कि आप हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। तो आज की जो खबर है बड़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले दिनों केन्या के जो डिफेंस चीफ हैं उन्होंने एक बयान दिया है। इंडिया और केन्या दोनों के बीच में एक काइंड ऑफ एक डिफेंस कोऑपरेशन चल रही है इस समय। और भारतीय सेना जो है वो अपनी एक्सपर्टीज़ केनियन आर्मी के साथ में शेयर कर रही है। तो आप सोचेंगे कि भारत का केन्या से क्या लेना देना और हमारी आर्मी उन्हें ट्रेन क्यों कर रही है और ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हो सकता है। तो इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। आप एक मैप खोल के देखिए। आप देखिए कि केन्या किस जगह पर एग्जिस्ट करता है। और केन्या के आसपास के और देशों को अगर आप देखेंगे जैसे मोज़ाम्बिक है, मेडागास्कर है, तंजानिया है, सेशेल्स है, मॉरिशस है, ये दोनों आइलैंड कंट्रीज़ हैं। अगर आप देखेंगे कि इनकी लोकेशंस को आप ध्यान से देखिए और फिर अगर आप पिछले 5-6 सालों की खबरों को देखेंगे तो आप पाएँगे कि इन सभी देशों के साथ में भारत के जो संबंध हैं और ना मात्र पॉलिटिकल संबंध बल्कि इकोनॉमिकल आपके डिफेंस स्ट्रेटेजिकल संबंध जो हैं बहुत मजबूत हुए हैं। भारत ने इन देशों के अंदर टेक्नोलॉजी, फार्मा और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पिछले 5-6 सालों में। और इन सारे देशों के साथ में हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं अभी तक। पिछले 60-70 सालों में जो रिलेशंस हुआ करते थे उससे कहीं ज़्यादा हो चुके हैं। अब आप देखेंगे तो ये सारे आपके अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अगर आप इनको थोड़ा-सा ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको सारे मिडल ईस्ट और आपके जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं वो आपको दिखाई देंगे, जिनमें आपका ईरान है, यमन है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है आपका, यूएई है। तो इन देशों के साथ में भी पिछले 5-7 सालों में हमारे रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अगर आप भारत से देखेंगे तो पूरा जो अरब सागर है वो पूरा और आपका जो अफ्रीका की जो कोस्ट लाइन है वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर उभरा है पिछले कुछ सालों में। अगर वहाँ पर जो सोमाली पायरेट्स होते हैं ये जहाज़ों के ऊपर हमले कर देते हैं तो उनके जब भी हमले होते हैं तो उनके अंदर ये कोई भी कंट्री का अगर वहाँ से जहाज़ जा रहा हो तो ये सबसे पहले किसको कांटेक्ट करते हैं? इंडियन आर्मी को। और इंडियन आर्मी ने काफ़ी सारे रेस्क्यू मिशंस भी चलाए हैं पिछले कुछ सालों में। काफ़ी इनकी देशों के जो जहाज़ हैं उनको छुड़ाया भी है, सोमाली जो लूट-मार करने आते हैं जहाज़ पर। तो ये इन खबरों से आपको क्या पता लगता है? ये आप इसका क्या फ़ायदा हो सकता है इंडिया को? इंडिया इतने ज़्यादा एफ़र्ट्स क्यों डाल रहे हैं इन देशों में? तो देखिए अब आप थोड़ा-सा मैप को बड़ा कीजिए, आप पूरी दुनिया का मैप देखिए। तो एक तरफ इंडिया है, उसके बाद ये कोस्ट लाइन चलती है, ऊपर आपके अरेबियन कंट्रीज़ और आपके जो पूरे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं वो आ जाते हैं और बिल्कुल एंड में आपकी अफ्रीकन कोस्ट लाइन है। पूरी दुनिया का मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा जो आपका ट्रेड होता है वो इसी रूट से होके जाता है। तो अब जो ये लड़ाई है ये इंडिया इस लड़ाई को हिमालय से हटाकर ट्रेड रूट्स पे ले आया है। चाइना का जो जितना भी सामान जाता है वो पूरा इसी रूट से होके जाता है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इन सभी देशों के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो गए हैं, इंडिया ने इन्वेस्टमेंट भी किया है काफ़ी कुछ। तो कभी अगर चाइना के साथ में इंडिया की लड़ाई होती है, तो क्या इंडिया चाइना की सप्लाई लाइन को ठप कर सकता है? चाइना इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है सीपीईसी में, ऑलमोस्ट $60 बिलियन उन्होंने लगाए हैं। इसके अलावा वो वन बेल्ट, वन रोड भी अपना बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इन सारी रोड्स को या उनका जो पाकिस्तान में जो पोर्ट है उसके थ्रू भी अगर वो जाते हैं तो उनको अल्टीमेटली जहाज़ के थ्रू ही अपना सामान लेके निकलना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो इंडिया इस पे उसके रूट्स को रोक सकता है, बिकॉज़ भारत ने इन काफ़ी देशों के साथ में ऑफ़िशियल इनके अंदर ऑफ़िशियल सैन्य ठिकाने बना लिए हैं, कई जगह पे अनऑफ़िशियल भी है और कई देशों में इंडिया की लिसनिंग पोस्ट भी तैयार हो चुकी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि पहले हम सुनते थे कि पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स जो चाइना का एक कॉन्स्पिरेसी थी इंडिया के अगेंस्ट। उन्होंने जितने भी हमारे पड़ोसी थे सबको इन्फ्लुएंस कर लिया था ताकि वो जब मौका लगे तो वो इंडिया के अगेंस्ट उसका साथ दे सकें। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 7-8 साल के अंदर उस स्ट्रेटजी को एकदम 180 डिग्री उसको 360 डिग्रीज उसको उल्टा कर दिया है। और अब जो देखने में आ रहा है वो यह है कि इंडिया सी रूट्स लड़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, चाहे स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो जो अपना
इंडोनेशिया के पास में पड़ता है, अंडमान निकोबार से आगे जाके, चाहे आपका सुएज कैनाल या फिर जो आपका साउथ अफ्रीका के नीचे से केप ऑफ गुड होप वाला जो रूट है, इन दोनों रूट्स पे कहीं ना कहीं इंडिया का अपना इन्फ्लुएंस बढ़ गया है। और आगे अगर ऐसी कोई लड़ाई होती है, हम नहीं चाहेंगे कि लड़ाई हो, लेकिन अगर ऐसी कोई लड़ाई होती है तो इंडिया एक ज़बरदस्त टक्कर देने वाला है चाइना को। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को पसंद करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।